जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मार्च के दिन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 मार्च के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 22 मार्च के दिन। अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। ओह शिट, डेविल हैज कम। चलिए, ओके ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एम्परर का कार्ड। इसका मतलब आप लोग किसी शुगर डैडी शुगर मॉम से डील कर रहे हो सकते हैं। यस, या तो आप लोग हो सकते हैं मैरिड एंड आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड हिडन फीलिंग हो सकती हैं आपके अंदर। ओके, सीक्रेट लव हो सकता है आपका। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ गए हैं। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 5, 8, 15, 13, 5, 3। 55 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 10 आपको दिख रहा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं या इनके ऊपर किसी तरह का या ये गिल्ट में हो सकते हैं। यस, यहाँ पे गिल्ट एंड दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब अगर इन्होंने आपसे फीलिंग छुपाई थी तो इनको इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा हिडन लग रहे हैं, सीक्रेटिव लग रहे हैं एंड स्टबर्न भी हैं, इगोइस्ट भी हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रैशनल भी हो सकते हैं। तो इन्होंने या तो ज़्यादा दिमाग लगा दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है कि अगर इन्होंने आपसे टाइम रहते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया होता तो आज इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैन सुकून होता, तो इनकी दोनों हाथों में लड्डू होते। ओके, इसका मतलब ये है कि आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। इसी वजह से आप लोग इनसे दूर हो चुके हैं या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। या तो फिर इन्होंने क्योंकि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि ये ज़िद्दी बहुत थे, क्योंकि ये शायद ये चाहते थे कि आप इनसे एक्सप्रेस करें एंड ईगो फाइट भी हो सकती है जिस वजह से आप इनसे दूर चले गए। यस, एंड ये आपका जो दूर जाना है इसी ने इनके कमिटमेंट को टेस्ट किया है। मतलब कि इनके जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकल के आ पाई है क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। तो जब इनको आपकी कमी का एहसास हुआ तो इस वजह से एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुई ही इसलिए थी क्योंकि इनको एहसास हो कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मतलब हर चीज़ में ईगो दिखाना या ज़िद दिखाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है क्योंकि आपको इनसे कुछ मिला ही नहीं। ये जो है अपनी फीलिंग हाइड किए रहे। मतलब इन्होंने स्टबर्न, अपना ज़िद, अपना ईगो, बस अपने अपने बारे में सोचा, जिस वजह से आपने सोचा कि चलो ठीक है तुम सोचो अपने बारे में एंड अब आप सोचेंगे अपने बारे में। ओके, यहाँ पे डबल का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हो सकते हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, ज़िद्दी होता है, मतलब इन्होंने अगर सोच लिया कि आना तो तुम्ही को पड़ेगा। तो इस वजह से जब आप इनके पास नहीं जा रहे थे तो इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले। इन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए की कि आप ही मजबूर होकर इनके पीछे आएँ एंड इनके पीछे पीछे दौड़ें, इनको मनाएं, इनको पैम्पर करें। क्योंकि ये थोड़े से हो सकते हैं इस टाइप के कि इनको 10 बार मनाओ तब ये थोड़ा सा मतलब ब्रेड क्रम्ब की तरह आपको थोड़ा सा लव दे दें, इस तरह के। ओके, या तो ये आप ही के हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो इन्होंने सोचा था कि आना तो तुम्ही को पड़ेगा,
मतलब ये पावर में थे, ये पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या इनकी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा रिच वेल्दी हो सकते हैं। तो कुछ भी था, तो इनके अंदर घमंड बहुत था एंड इनको लगता था कि आप ही को आना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा आप इनको छोड़ के चले गए, जिस वजह से अब ये जो है परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी इन्हीं आदतों की वजह से आज आपको खो दिया है। ओके, तो अब ये जो है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये बैलेंस में चले होते, मतलब जब ये खुद को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको दिया ही क्या था। लव के नाम पे लव नहीं दिया, अटेंशन के नाम पे अटेंशन नहीं दी, केयर के नाम पे केयर नहीं दी, ना इक्वल गिव एंड टेक किया, तो आप इनके पास क्यों टिकने लगे? आखिर आपको इनसे ऐसा क्या मिल रहा था जिस वजह से आप रुकते? तो आप चले गए क्योंकि आपको इनसे कुछ मिला ही नहीं। लव के नाम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही कार्ड आए हैं सिर्फ, व्हाट शुड आई से, वाटर साइन के, ओके, वाटर एलिमेंट के सिर्फ 2 ही कार्ड हैं। इसका मतलब इमोशन काफ़ी कम रहे हैं एंड ये तो ज़िद में रहे हैं हमेशा। यस, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर कार्ड हैं। यस, आपका कहीं पे कोई लॉस हुआ है, किसी ने आपका पैसा उड़ा दिया, कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो चला गया, या फिर आपने जैसे आपने शेयर लिया, शेयर में से आपने पहले टाइम पूरा होने से पहले ही पैसा निकाल लिया, या आपकी कोई एफडी थी, आपने उसमें टाइम होने से पहले ही पैसा निकाल लिया। यस, या तो किसी चीज़ में आपको तगड़ा लॉस हुआ है। यस, पैसे से रिलेटेड आपका कोई लॉस हुआ है, किसी ने आपका पैसा उधार लिया था, वापस नहीं किया, वही छोड़ के भाग गया, गायब हो गया वो इंसान। ओके, इस तरह की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है एंड जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो पड़ गया है। तो बिजनेस एंड जॉब में आपको कुछ लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है एंड जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप जल्दी कहीं पैसा लगाएं, या एंड ये बात आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने किसी को बताया तो फिर वहाँ पर भी आपको 4 बातें सुनने को मिल जाएंगी। अब आपकी हेल्थ आ चुकी है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यस, या तो फिर आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसमें आप लोग गेट टुगेदर हो सकती है, मतलब आपकी फैमिली या सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। नो डाउट होली आने वाली है, होली बहुत बड़ा फेस्टिवल है भारत में, तो आप लोग शायद उसी में एंजॉय करने की सोच रहे हैं। यस, या तो इस फंक्शन में वो पर्सन भी आने वाले हैं जिस वजह से आप काफ़ी खुश हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वो भी आएंगे, ऐसा कुछ। ओके, लेकिन सेलिब्रेशन है, या तो आपकी फैमिली में सब लोग इकट्ठे होंगे, गेट टुगेदर होगा, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको वाकई में रिग्रेट हो रहा है, इनको गिल्ट हो रहा है कि मतलब इन्होंने अपनी ज़िद की वजह से, अपनी अथॉरिटी की वजह से, मतलब अपनी ही गलतियों की वजह से एक अच्छा खासा इंसान खो दिया। ओके, एंड अगर ये आपके साथ होते तो अब तक इनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए होते। यस, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, यस, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। इन्होंने ड्रीम तो आपको लेके बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन दिक्कत वही हुई कि इनका जो स्टबर्न नेचर था, इनका जो अथॉरिटेटिव नेचर था, उसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। तो अब ये जो है प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएंगे, मतलब कि हवा में नहीं रहेंगे कि हाँ वो आ जाएगी, उसे आना ही पड़ेगा, या ऐसा कुछ जैसा कि मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि जो है हीरो जरा सा नखरे उसने दिखाए तो हीरोइन पीछे भागी, या अपोजिट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है एंड यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक करके चलना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपका वेट नहीं करने वाला। तो ये आपको दूर जाता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। इनको फील हो रहा है आपका आपका या तो कहीं पे डिवोर्स हो चुका है, या आपको किसी ने बहुत बुरा चीट किया था पास्ट में, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो गई थी कि इन्होंने किसी से मूव ऑन किया था। ओके, देखिए यहाँ पर चीज़ मुझे जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आपका भी कोई पास्ट था, इनका भी कोई पास्ट था।
ये अपने पास्ट की वजह से वीक हो गए हैं, इनके अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी इशू आ गए हैं एंड आपके अंदर आप जो हैं उस पेन की वजह से आप स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब ये इनके साथ जो हुआ था, जो ट्रॉमा इनके दिल में है, उस वजह से ये किसी से डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जिससे लव करेंगे वही इंसान इनको धोखा देके चला जाएगा। ओके, तो ये आपके छोड़ के जाने से बहुत डर रहे हैं कि आप इनके लव हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब की से आप भी इनको छोड़ के चले जाएं। आपके साथ क्या है कि आप पहले भी किसी से मूव ऑन कर चुके हैं, तो एक बार जब कोई इंसान अपने दिल पे पत्थर रख लेता है या अपने दिल को कठोर कर लेता है, तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फिर दूसरे को भी छोड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ फर्स्ट टाइम में ज़्यादा पेनफुल होती है, फिर इंसान को आदत पड़ जाती है। तो इनको पता है कि आप तो हैबिचुअल हो सकते हैं, लेकिन इनकी ये बिल्कुल हैबिचुअल नहीं है। ये फिर से उसी गम को झेल नहीं सकते हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। ओके, आप लोग तीन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है, आप लोग तीन फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है साथ में। यस, आप लोगों के बीच में कोई फाइट भी हुई हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है कि अगर आपको पाने के लिए इनको लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, या यस, हो सकता है कि आपके सूटर्स बहुत हैं, हो सकता है कि आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं क्योंकि आपने इनसे मूव ऑन किया है या आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है, तो फिर आपके इसलिए मेंटेन की हो सकती है क्योंकि आपके पास खुद कमी नहीं है। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आपको पाने के लिए इनको सबसे फाइट भी करनी पड़ेगी तो ये करने को तैयार हैं। मतलब अब ये एडजस्टमेंट के मूड में आ चुके हैं। ओके, यस, अपनी गलतियों के कारण अब इनको बहुत ज़्यादा एक पेन सा फील हो रहा है, मतलब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की। यस, तो ये न्यू बिगनिंग तो होनी है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यस, एंड इनको ये भी रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने अगर आपके साथ फिर से उसी तरीके से डील किया, जैसे कि माइंड गेम खेले, जैसे कि आपके साथ किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या ये सब चीज़ें करने की कोशिश की, तो इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से इनको कुछ नहीं मिलेगा। एंड ये जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपके सामने आने की, इनको लग रहा है कि अगर ये हिम्मत नहीं कर पाए तो फिर आप इनको पक्का छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कनेक्शन में मतलब इनको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई हैं, या अब आपने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जो कुछ करना है अब इन्हीं को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा इनके। ओके, तो यस, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड ये आपके पास आने के लिए, यस, इनको पता चल गया है कि इनका नज़रिया गलत था, आपको इन्होंने गलत नज़र से देखा, सिचुएशन को इन्होंने ठीक से समझा नहीं, तो अब इनकी समझ में आ गया है, तो ये आएंगे आपके पास। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।